सो भाई हमारे भारत के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कितना ज्यादा मुश्किल है और कितना ज्यादा आसान है, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सागर भाई आपने तो यहाँ पर दोनों बातें बोल दी कि कितना मुश्किल है और कितना आसान है, इन दोनों बातों का यहाँ पर क्या मतलब है। देखो, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप इजीली अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आई गारंटी कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने आज तक कभी गाड़ी चलाई भी नहीं होगी, ना उन्हें चलाना आता, लेकिन आज उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है क्योंकि भाई उन लोगों ने पैसे देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया होगा। हम सभी को पता है कि एक बार आरटीओ ऑफिस जाना होता है, फोटो वगैरह खिंचवानी होती है, एजेंट वहां पर पैसे लेता है और बिना ड्राइविंग टेस्ट के ही ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है अगर आपके पास पैसा है तो। और भाई जिनके पास पैसा नहीं है या फिर वो पैसा नहीं देना चाहते तो उनके लिए चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे कितने भी आरटीओ ऑफिस के चक्कर काट लें, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है। हम सभी को पता है ये बात। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब जगह का ये हाल है, लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बिना ड्राइविंग टेस्ट के भी बनवा लेते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप पैसा नहीं देना चाहते तो इस केस में आप कितनी भी भागदौड़ कर लो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई इसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी और इसी चीज को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है भाई। न्यू ड्राइविंग टेस्ट रूल जो है 1 जून 2024 से लागू किए जा रहे हैं। अब भाई आप यहाँ पर खबर देख सकते हो, ड्राइविंग टेस्ट नो लॉन्गर मैंडेटरी एट आरटीओ फ्रॉम जून 1। अब देखिए भाई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्राइविंग टेस्ट अब देने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट नो लॉन्गर मैंडेटरी एट आरटीओ। तो भाई इन्हीं ड्राइविंग टेस्ट रूल के बारे में कि क्या क्या बदलाव है, क्या क्या नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है और अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनने का क्या प्रोसेस है, आज की वीडियो में आपका सागर अभी A to Z एक्सप्लेन कर देगा। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो अच्छे से देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो भाई, अभी तक क्या होता था कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको कितना जल्दी मिलेगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता था कि भाई अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो तो आपका प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथ है और आपको ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे नहीं देना चाहते, तो वहां पर बहुत सारा पेपर वर्क होता था, आपसे काफी ज्यादा चक्कर लगवाते थे और इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस काफी मुश्किल से मिलता था। आपने भी देखा होगा कि आपको आरटीओ के कई ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे, सर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि सर प्लीज मेरे एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स में कई बार कमी निकाल देते थे कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये लेके आओ। तो आपको काफी बार आपको आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे। तो ये जो प्रोसेस था काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो भाई क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना तो वहां पर करप्शन पनपने लगता है। जब चीजें आम नागरिक की पहुंच से काफी ज्यादा बाहर हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो दूसरा रास्ता देखता है कि भाई ये दे पैसे ले लो और फटाफट मेरा ये काम कर दो। तो ओवरऑल वहां पर जो करप्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। तो भाई ये जो करप्शन काफी ज्यादा फैल रहा था और ये जो अननेसेसरी डिले हो रहे थे, क्योंकि भाई आरटीओ की ड्राइविंग टेस्ट की काफी लंबी वेटिंग थी, काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट के लिए नंबर आता था। तो ये जो अननेसेसरी डिले हो रहे थे, जो करप्शन बढ़ रहा था, इन सबको रोकने के, इन सबको टैकल करने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाना बहुत जरूरी था। अब भाई इस चीज में एक इशू और होता है कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो पैसे देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, यहां तक कि उन्हें ड्राइविंग में गाड़ी का स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ना आता, लेकिन वो अपना पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और फिर क्या होता है कि वो अपने व्हीकल को लेकर सड़कों पे निकलते हैं और जहां पर रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने ड्राइविंग तो सीखी नहीं, सिर्फ पैसे देकर उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, तो काफी ज्यादा इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होते थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को रोकने की जरूरत थी। तो भाई इन सब को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने क्या किया कि भाई नए रूल्स को अपडेट किया है, नए रूल्स लेके आए हैं जो 1 जून 2024 से पूरे इंडिया में लागू हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो रूल है ना, ये भाई 1 जून 2024 से पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज बोली गई है ना, वो ये बोली गई है कि नो ड्राइविंग टेस्ट एट द आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में कोई भी ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब भाई सबसे पहले हम यहाँ पर आरटीओ समझते हैं। आरटीओ का मतलब है भाई रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यानी पूरे देश के अंदर लगभग 1100 से ज्यादा आरटीओ ऑफिस हैं। और होता क्या था कि जब भी आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता था तो आपके घर के जो भी नजदीकी आरटीओ ऑफिस है आपको वहां पर जाना होता था
और अपना ड्राइविंग टेस्ट देना होता था। अगर आपने नितिन गडकरी की एक बात सुनी होगी तो उन्होंने ये कहा भी था कि हम देश के अंदर जितने भी आरटीओ ऑफिस है उनको खत्म करना चाहते हैं, कुछ नया सिस्टम लाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज में देरी बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि भाई पूरे सिस्टम को बदलना इतना ज्यादा आसान नहीं है, काफी टाइम लगता है, काफी चीजों को देखना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर आरटीओ में आपको जाना पड़ता था, वहां पर अपना ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता था, इसके बाद बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था। तो भाई यहाँ पर इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर आप अपना ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ पे नहीं देना चाहते तो भाई कोई बात नहीं, आप अपना ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ पे जाके मत दो, लेकिन हम यहां पर ये कर रहे हैं कि सरकार क्या करेगी कि यहां पर कुछ प्राइवेट ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल्स को अथॉरिटी देगी। जैसे कि आपने सड़कों पे भी देखा होगा कि भाई गाड़ियों पे लिखा रहता है कार चलाना सीखें या फिर ड्राइविंग टेस्ट स्कूल, तो सरकार यही करेगी कि उनमें से कुछ प्राइवेट ड्राइविंग टेस्ट ट्रेनिंग स्कूल्स को अथॉरिटी दे देगी, मान्यता दे देगी कि भाई ये जो ड्राइविंग टेस्ट है ना ये एप्लीकेंट्स के आप कराओ। तो भाई अब यहां पर आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, आपको आरटीओ में जाके रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी आपका नियरेस्ट प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है आपको वहां पर जाना है। अब क्योंकि ये जो सिस्टम है ये प्राइवेट है तो आपको पता है कि भाई प्राइवेट में जो काम है वो कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी वहां पर करप्शन नहीं होता। आपको सिंपल क्या करना है, एक फीस वहां पर पे करनी है, उसके बाद अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करना है और उस ड्राइविंग स्कूल से आपको सर्टिफिकेट ले लेना है। तो भाई प्रोसेस इसी तरीके से डिसाइड हुआ है कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने नियरेस्ट किसी भी प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल पर जाना है, वहां पर आपको एक पर्टिकुलर फीस वहां पर पे करनी है और ड्राइविंग टेस्ट अपना सीखना है। वो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको कार भी सिखाएंगे पूरी अच्छे से, सारी चीजें जो भी व्हीकल का आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं वो सारी चीज आपको वहां पर वो सिखाएंगे और इसके बाद आपका एक ड्राइविंग टेस्ट होगा उसी प्राइवेट स्कूल में। उस प्राइवेट स्कूल में जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और आप उस टेस्ट को पास कर लेंगे तो इसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि भाई आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। अब उस सर्टिफिकेट को लेके आपको जाना है आरटीओ ऑफिस और भाई वहां पर जाकर आपको ये बोलना है कि ये देखो भाई ये सर्टिफिकेट है, ये मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है और आप मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए। तो ओवरऑल सरकार यहाँ पे यही करे कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स हैं उनको मान्यता देगी कि भाई आपके पास जो भी एप्लीकेंट आ रहा है ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप उसको ड्राइविंग टेस्ट सिखाओ, ड्राइविंग सिखाओ, अच्छे से जांच करो और जब वो उस टेस्ट को पास कर ले तो उसको ये ड्राइविंग टेस्ट का सर्टिफिकेट इशू करके दो। अब भाई यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी प्राइवेट ड्राइविंग टेस्ट स्कूल पे नहीं जाऊं, मैं वहां से ट्रेनिंग ना लूं, मेरे घर का कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो मुझे गाड़ी चलाना सिखा देगा, मुझे जो व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है वो व्हीकल मुझे मेरे घर का फैमिली मेंबर या फिर दोस्त या फिर रिलेटिव मुझे सिखा देगा, तो भाई आप क्या कर सकते हैं कि उनसे जाकर अपनी गाड़ी चलाना सीख लीजिए, व्हीकल को चलाना सीख लीजिए और इसके बाद आप अपना आरटीओ ऑफिस जाके अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं और इसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो प्राइवेट ड्राइविंग टेस्ट स्कूल जाकर भी ड्राइविंग सीखकर वहां से सर्टिफिकेट लेके भी आरटीओ जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, या फिर आप घर पे ही अपना जो गाड़ी है उसको चलाना सीख लीजिए, व्हीकल को चलाना सीख लीजिए, अपने दोस्त से, भाई से, ब्रदर से, किसी से भी, अपने फैमिली मेंबर से ड्राइविंग जो है वो सीख लीजिए और इसके बाद आप डायरेक्टली आरटीओ ऑफिस जाके भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। सो भाई आई होप सो कि अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या बड़े बदलाव हुए हैं कि वो जो आरटीओ पे जाकर ड्राइविंग टेस्ट बनवाने का जो पूरा सिस्टम चलता था वो अब धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो रहा है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी प्राइवेट ड्राइविंग टेस्ट स्कूल में जाकर भी गाड़ी सीखकर अपना सर्टिफिकेट लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो या फिर डायरेक्ट आप आरटीओ ऑफिस में जाकर भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। तो भाई इस रूल के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा बदलाव और हुआ है और वो है पेनल्टीज को लेकर। अगर आप अपनी कार या फिर अपना कोई भी व्हीकल अब विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चलाते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पर आपको पकड़ लेता है तो भाई आपके ऊपर यहाँ पर सीधा सीधा 2000 रुपए का फाइन आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसी के साथ भाई आपने अभी एक न्यूज सुनी होगी, बहुत ही रिसेंट की न्यूज है, पुणे की न्यूज है कि एक 17 साल का लड़का पोर्शे गाड़ी से ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था और उसने स्कूटी पे जाते हुए एक लड़का और लड़की को हिट कर दिया, जहां पर उन स्कूटी पे चलते हुए लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई 17 साल का लड़का इतनी महंगी गाड़ी चला रहा है, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनर है, उसके पास ये हिम्मत आई कहां से, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और इसके बाद भी वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है। तो भाई इसी चीज को देखते हुए सरकार ने स्पेशली माइनर के लिए, 18 साल से कम वालों के लिए ये यहां पर रखा है कि अगर कोई भी माइनर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो भाई 25,000 रुपए की पेनल्टी है। साथ ही में उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट एक पोटेंशियल एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ जो उनका व्हीकल है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यानी जो आरसी है
उसको भी यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो भाई ये जो पेनल्टी है ये स्पेशली माइनर के लिए रखी गई है। और ये जो पुणे एक्सीडेंट हुआ ना, इसी चीज को देखते हुए भाई गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है माइनर के अगेंस्ट कि अगर कोई भी माइनर 18 साल से कम अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो भाई 25,000 रुपए की पेनल्टी है। इसी के साथ उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट एक पोटेंशियल एक्शन लिया जाएगा और यहाँ पर उसका जो व्हीकल है उसकी आरसी को भी यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल जो सरकार जिनको अथॉरिटी देगी, जिनको मान्यता देगी, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर होनी चाहिए। तो भाई सरकार ने कहा है कि जो भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स को लेना चाहते हैं तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए भाई यहाँ पर मिनिमम 1 एकड़ ऑफ लैंड होनी चाहिए अगर वो 2 व्हीलर की ट्रेनिंग कराएंगे। और अगर वो 4 व्हीलर की ट्रेनिंग कराएंगे तो यहाँ पे 2 एकड़ जो लैंड है उनके पास होनी चाहिए। जो भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल की अथॉरिटी लेना चाहते हैं ये उनके लिए पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि स्कूल्स मस्ट ऑफर एक्सेस टू एन एप्रोप्रिएट टेस्टिंग फैसिलिटी, कि उनको ड्राइविंग टेस्ट की फैसिलिटी जो है वहां पर वो देनी होगी। ड्राइविंग टेस्ट की फैसिलिटी का देने का मतलब यह है कि उनके पास प्रॉपर अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए। तीसरी उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि ट्रेनर्स मस्ट पोसेस अ हाई स्कूल इक्विवेलेंट, हैव अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड बी अ नॉलेजेबल अबाउट द बायोमेट्रिक्स एंड आईटी सिस्टम। तो जो भी वहां पर ट्रेनर है भाई उनके पास एटलीस्ट हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी क्लास 10th मार्कशीट जरूर होनी चाहिए, यानी क्लास 10th पास आउट वो जरूर होने चाहिए। इसी के साथ उनके पास 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसके बाद उनके पास बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई ड्राइविंग जो टेस्ट है उसका जो ड्यूरेशन है वो क्या क्या रखा गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग कोर्स है लाइट मोटर व्हीकल के लिए, अगर आप अपना एलएमवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो भाई यहां पर आपको 29 आवर्स यानी 29 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर आपको 4 वीक की ट्रेनिंग होगी, यानी 4 हफ्ते में आपको 29 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस 29 आवर में 21 आवर की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही में जो 8 आवर्स बचे हैं उनकी आपको थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन भी दी जाएगी। यानी वो जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल है ना भाई वो हर एक चीज आपको सिखाएगा। जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 21 घंटे की रहेगी और 8 घंटे की आपकी थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा कि आपको किस तरीके से थ्योरी में भी वहां पर चीजें सिखाई जाएंगी कि रोड पर चलते वक्त जब आप अपनी व्हीकल लेके जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पूरा जो एलएमवी लाइसेंस के लिए जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो भाई 29 आवर्स का है, 29 घंटे का है, जिसमें से 21 घंटे आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और 8 घंटे आपको जो है वो थ्योरेटिकल जो इंस्ट्रक्शंस है वो वहां पर आपको सिखाई जाएंगी। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि भाई जितने भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स हैं, प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट मान्यता देगी, अगर कोई हैवी लाइसेंस वहां पर बनवाता है, हैवी व्हीकल का लाइसेंस बनवाता है तो वहां पर ये जो ट्रेनिंग आवर्स है ना इसको बढ़ाकर 38 आवर कर दिया जाएगा, यानी 38 घंटे की ट्रेनिंग कर दी जा सकती है। इसी के साथ भाई यहां पर यह भी एक ऐड किया गया है कि अगर कोई भी ड्राइविंग स्कूल्स बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के, बिना ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट इशू कर देता है, ऐसा हो सकता है कि भाई वो बिना ट्रेनिंग दिए, बिना जो 29 घंटे की जो ट्रेनिंग है उसको बिना दिए सर्टिफिकेट इशू कर दे, तो भाई वहां पर उस ड्राइविंग स्कूल के ऊपर 5,000 रुपए का फाइन लग सकता है। सो भाई 1 जून 2024 से ये बड़े बदलाव हुए हैं ड्राइविंग टेस्ट को लेकर और 1 जून 2024 के बाद जो नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भाई ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि हर एक भाई के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए कि क्या बड़े अपडेट हुए हैं, ताकि वो किसी भी एजेंट के फाइन से बच सके। और देखो भाई ये चीज कहीं ना कहीं सही भी है कि अगर आप बिना ड्राइविंग सीखे ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते थे और आप रोड पे सड़क पे गाड़ी लेके निकल रहे हो तो वहां पर कितना बड़ा जोखिम है दूसरों की जान का और आपकी जान का, क्योंकि आपको ड्राइविंग तो आपने सीखी नहीं, बस आपने एक ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। तो यहां पर मैं सभी लोगों से ये कहूंगा कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है भाई कोई भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर आप ड्राइविंग सीखो, ये आपके लिए भी फायदा है और सड़क पर जो दूसरे लोग चल रहे हैं उनके लिए भी फायदा है। सो आई होप कि अब आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ चीज मुझसे पूछनी है तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं वहां पर डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।